पहले भी जी रहे थे, पहले भी जी रहे थे, वो पहले भी जी रहे थे, पहले भी जी रहे थे। कितना कुमार ना था, कितना कुमार ना था, पहले भी जी रहे थे, पहले भी जी रहे थे। कितना कुमार ना था, कितना कुमार ना था, खुद की शख्सियत पर हमें एतबार ना था, खुद की शख्सियत पर हमें एतबार ना था। हम खास बन गए हैं, हम खास बन गए हैं, हम खास बन गए हैं, हम खास बन गए हैं। जब से मिला है आसिया कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसिया कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसिया ये हमारी खुशनसीबी, ये हमारी खुशनसीबी, हमको मिला है आसिया कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है आसिया कोई ख्वाहिश नहीं अधूरी, जब से मिला है जीने को सिखा के, जीने को सिखा के, ओ जीने को सिखा के। हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय आरसीएम और आप सबका स्वागत है आज की इस खूबसूरत सुबह में। मैं सुरेंद्र पाल सिंह फ्रॉम सुबह आप सबका वेलकम करता हूं और स्पेशली थैंक्स सभी सीनियर्स का जिन्होंने इस ग्रुप की शुरुआत की, जिससे काफ़ी बढ़िया चेंज हम सब में आ रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, हर चीज़ हो रही है इस मीटिंग की वजह से। तो आओ पहले हम उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करते हैं जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं और इकट्ठे हैं, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स बैठें, जहाँ पर भी आप बैठे हो बिल्कुल रिलैक्स बैठें। अब लंबी गहरी सांस लें, थोड़ा सी सांस को रोकें जरूर, जितना भी आप 5-10 सेकंड रोक सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ें। आंखें बंद कर लें, जरूर आंखें बंद रहें। बिल्कुल शांत महसूस करें, अपने आप को रिलैक्स महसूस करें।
चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखें। मुस्कुराना हर समस्या का हल है फ्रेंड। अब थैंक्स करें परमात्मा का। थैंक्स गॉड, आज आपने हमें एक और नई सुबह के साथ नए मिशन के लिए निवाजा। थैंक गॉड, आपने हमें बिल्कुल स्वस्थ रखा है। अपने आप को पूरा स्वस्थ महसूस करें और परमात्मा का धन्यवाद करें। थैंक्स गॉड, मेरे शरीर के सभी पार्ट्स आपने आज भी स्वस्थ रखे हैं, बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर परिवार हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रहने को घर, खाने पीने की हर सुविधा आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में जो जो फैसिलिटी जरूरी थी आपने वो सभी हमें दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गॉड, आपने हमें दुनिया के महान बिजनेस, जो 21वीं सदी का महान बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हमें उसमें चुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गॉड, आपने ना सिर्फ केवल हमें इस इंडस्ट्री के लिए चुना, बल्कि दुनिया की बेस्ट कंपनी फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड RCM में हमें चुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गॉड, आपने हमें बहुत सारी हमारी अप्लायंस दी, सभी की सभी अप्लायंस वेरी डेडिकेटेड हैं, कोऑपरेटिव है, हमेशा सहयोग करते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ऐसी अप्लायंस दी। परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अप्लायंस के साथ साथ हमें ऐसी टीम दी जो सभी मिलकर काम कर रहे हैं, एक टीम वर्क कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक ऐसा नाम दिया हमारे ग्रुप को, जो नाम पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के लिए जाना जाता है, जिनकी एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग के लिए हर कोई फॉलो करता है। सतीश पंडित ग्रुप, SPG, ये नाम आपने जो हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको चुना SPG ग्रुप के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस ग्रुप में ये जो मिशन टेक्निकल का शुरुआत करवाई, जिसमें इस ग्रुप के सभी लीडर्स, सभी टीम इकट्ठे बैठ के सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जो नाम दिया, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि हम इसको, इस नाम की कदर कर पाएं, और जैसा ये नाम पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, हम और भी इसमें काम कर कर इस नाम को चमका पाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इन सब के लिए चुना। थैंक यू गॉड। तो फ्रेंड, अभी फिर अपना ध्यान सांस पर, सांस अंदर लें, कुछ समय रोककर फिर धीरे धीरे बाहर निकालें।
अभी आप सितंबर 2020 के मंथ में हो। आप सभी को पता है कि ये मंथ आरसीएम के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट मंथ माना जाता है और आपने इसकी पूरी तैयारी की है, क्योंकि एनिवर्सरी का फंक्शन डिजाइन होता है इस मंथ तक जिन्होंने जो अचीवमेंट की है उसके हिसाब से, और इसलिए आपने भी बड़े बड़े टारगेट लिए हैं। अपने टारगेट को बंद आंखों से अपने सामने लेकर आए। जो भी आप करना चाहते हैं मन में स्मरण करें और ये महसूस करें आपने अचीव कर लिया है। आज हम डायरेक्ट लास्ट पॉइंट पर ही बात करेंगे। आप ये महसूस करें आपने ये अचीव कर लिया है, वैसी खुशी आपके चेहरे पर आ जाए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। सितंबर में आपने बहुत बढ़िया काम कर अपना लेवल अचीव किया, आपने टीम का लेवल अचीव किया। बहुत सारी पिनें आपकी मेहनत के कारण आपकी टीम में आई। आपको बहुत बहुत मुबारक। और इसी लेवल पर जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम एसपीजी ग्रुप की ओर से है, अभी आप उसकी तैयारी में जुड़ गए हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है अब, क्योंकि आप अच्छे लेवल पर हो। आपने जो सोचा था वो अचीव कर लिया। तो पूरी आप तैयारी है। 11 अक्टूबर को जो फंक्शन होने जा रहा है आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। और अब वो दिन आ गया 11 अक्टूबर का, और फंक्शन की शुरुआत होने जा रही है। शुरुआत हो चुकी है। डिजिटल फंक्शन है, आप सभी देख रहे हैं। लेवल वाइज सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है। जिन्होंने 5000 की एंट्री सेलिब्रेशन, बहुत सारे साथी आपकी टीम के स्टेज पर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। 10,000 वालों की सेलिब्रेशन आपकी टीम से बहुत सारे लोगों ने किया। 25,000 वीनस वॉल्यूम, 25,000 में भी आपकी टीम के बहुत सारे साथी स्टेज पर हैं। सभी का मेडल के साथ सम्मानित किया जा रहा है। फूलों की बारिश हो रही है उन पर, तालियों की गूंज। 1 लाख वॉल्यूम वाले भी जा रहे हैं, 50,000 वॉल्यूम वाले भी जा रहे हैं। पैसे सम्मानित किया जा रहा है इनको। डिस्प्ले वॉल वाले की सेलिब्रेशन हो रही है। लेवल वाइज सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी है। अपनी टीम के लेवल वाइज देखें, आप जिन जिन के लेवल स्टडी करना चाहते थे वो सभी ने अचीव किए हैं और स्टेज पर हैं। जैसे जैसे ये सेलिब्रेशन आगे बढ़ रही है, आपकी बॉडी में एक अलग सी हरकत, एक अलग सी पावर, आप और इमोशनल होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपका लेवल की अनाउंसमेंट होने जा रही है। आपका नाम अभी स्टेज से लिया जा रहा है। ये जोश और एक्साइटमेंट के साथ, इमोशन के साथ आप और आपका फैमिली सामने स्क्रीन पर है। महसूस करें, स्क्रीन पर देखिए अपने आप को। ट्रॉफी के साथ आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत आनंद आ रहा है आपको। अभी आप मैसेज दे रहे हैं अपनी कामयाबी का। आपने बताया कैसे कैसे ये कामयाबी आपने हासिल की।
एनिवर्सरी फंक्शन की तैयारी में भी आप लगे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों के बीच आपकी सेलिब्रेशन हो रही है। आपको बहुत बहुत मुबारक फ्रेंड। आपको मुबारकबाद के बहुत बहुत फोन आ रहे हैं, पूरे इंडिया से आ रहे हैं, अदर ग्रुप से आ रहे हैं, आपके रिश्तेदारों से आ रहे हैं, और आप एक बात बता रहे हैं, ये सेलिब्रेशन का शुरुआत जो हुई थी मिशन टेक्निकल ग्रुप से हुई थी, हमें एसपीजी के नाम से नवाजा था, तब से हमने ये डिसीजन लिया था कि अब कुछ करना है, और उस डिसीजन की वजह से आप इस लेवल पर हो। और अभी फ्रेंड इसी खुशी के साथ जहाँ से हमें जो एजुकेशन मिली आपकी सेलिब्रेशन की, मिशन टेक्निकल ग्रुप जिसकी वजह से बहुत बड़ा लेवल आप अचीव कर पाए, आओ हम अब सभी पहुंचते हैं मिशन टेक्निकल ग्रुप की इस मीटिंग में, इस एहसास के साथ कि हमने बहुत बड़ी आपने अचीवमेंट की है। उसी खुशी के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और आपकी स्क्रीन के सामने मिशन टेक्निकल ग्रुप चल रहा है, इनकी मीटिंग। तो अभी मैं बुलाना चाहता हूँ हमारी ग्रेट अपलाइन, लगभग 5 बजे से अभी शुरू हो गए हैं, रात को 10-11 बजे तक मीटिंगें लगातार इसी तरीके से चलती है और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बॉडी लैंग्वेज उनकी हमेशा पॉजिटिव रहती है, हर समय एक्साइटमेंट में रहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत बड़ा रहता है, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ, हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन मिस्टर कुलविंदर जी। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेंद्रपाल जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और आज जो 11 सितंबर हो चुकी है और हमारा मिशन ऑफ टेक्निकल का जो 33वां दिन अभी चल रहा है, और आप सभी साथी रेगुलरली इस मिशन ऑफ टेक्निकल में आके हमारा मान जो है, हमारी ताकत जो है, हमारी पावर जो है बढ़ा रहे हैं, और हमें सभी को एक दूसरे से सीखने को मिलता है। जैसे पंडित जी बोलते थे कि हम सब में बहुत सारी कमियां हैं, सब में बहुत सारी खूबियां हैं, पर जब हम बहुत सारी एक दूसरे की खूबियां मिल जाएंगी तो खूबियों में बढ़ोतरी आ जाएगी। और वही जो मकसद है वो मिशन ऑफ टेक्निकल ग्रुप का है, मिशन ऑफ टेक्निकल जो इस सुबह का सेशन है इसका है, और एसपीजी टीम का। और बड़ा अच्छा फील होता है कि जब सुबह-सुबह साथी जो 5 बजे से पहले ही लॉगिन हो जाते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। और वो विजुलाइज़ करते हैं अपनी कामयाबी को, अपना ड्रीम देखते हैं, इससे आपकी डेडिकेशन पता चलती है, इससे आपका कमिटमेंट लेवल पता लगता है, इससे आप इस मिशन के लिए कितने कमिटेड हैं ये पता लगता है। और जो हमारा मिशन है कि इस एसपीजी टीम को बहुत आगे हम सभी ने एक दूसरे की पावर बन के लेके जाना है। तो वो पावर जो है हमें रियलिटी में नज़र आ रही है, और विजुलाइज़ हम ये भी करते हैं कि एसपीजी टीम जो है एक बहुत बड़ा सेमिनार होगा जहाँ पे एसपीजी का बड़ा-सा बैनर लगेगा, और एसपीजी की जो टीम होगी वो लाखों की संख्या में होगी। और बड़ा अच्छा फ़ील होता है जब विजुलाइज़ करते हैं, और विजुलाइज़ हमें हर वक़्त करते रहना चाहिए, पूरा दिन करते रहना चाहिए कि मेरी अभी कामयाबी आ रही है, जो मेरा टारगेट है मैं अचीव कर रहा हूँ, मैं अभी टारगेट के बिल्कुल पास पहुँच चुका हूँ। मतलब अपेक्षा रखें, उम्मीद रखें। अपेक्षा रखें, उम्मीद रखें अपने टारगेट को पाने की, हमेशा उम्मीद रखें, ऑलवेज़ पॉज़िटिव रखें और पॉज़िटिव रहें। कभी भी उम्मीद को छोड़े मत, कभी भी ना उम्मीद उम्मीद को छोड़ें। बहुत बार ऐसा हुआ कि जो 29 दिन में काम नहीं हुआ, वो 1 दिन में हुआ। जो 29 दिन और 30वां दिन का भी आधा दिन में काम नहीं हुआ, वो आधे दिन में हो जाता है। तो कभी भी जो हमारा टारगेट है इस सितंबर 30 तक, लास्ट तक, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी। जो भी आपका टारगेट है, डेफ़िनेट आप उस टारगेट को पाओगे, जब आप कमिटमेंटता के साथ उस पे रेगुलर लगे रहोगे। तो कुछ भी हो सकता है लास्ट तक। तो हमने टारगेट को पाना है तो पाना है। सो बहुत अच्छा लगा सुरेंद्रपाल जी, जितने लीडर्स हैं, न्यू हमारे
अपलन हमारे सभी की बहुत बड़ी सपोर्ट के साथ हम आगे की और बढ़ रहे हैं। और जैसा कि इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं सर के आशीर्वाद से, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उनके दिशा निर्देश से ही हम आगे चल रहे हैं। और हमें बड़ा गौरव होता है, हमें बड़ा गौरव महसूस होता है कि सर हमारे बीच में है, सर हमें वॉच कर रहे हैं, क्योंकि आपको वॉच करना भी आपको एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकता है। तो चलिए अभी ज़्यादा देर ना करते हुए हम सभी चलते हैं सर के पास और उम्मीद करते हैं कि आज सर का जो नेट है वो बिल्कुल सही चल रहा होगा। तो आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के बीच हम आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं स्टार एमराल्ड मिस्टर विक्रम नेगी जी। सो प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन। वेलकम सर। थैंक यू, धन्यवाद गुरविंदर जी। गुड मॉर्निंग, जय आर सिंह सभी को। और कल नेट की थोड़ी प्रॉब्लम थी और मुझे तैयारी भी करनी थी क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था चंडीगढ़ से उत्तराखंड के लिए। तो फिर इसके बाद मैंने लॉगिन किया था, आवाज तो आती रही लेकिन नेट का इश्यू रहा। तो वो जानकारी सुरेंद्र पाल जी से मैं लेता रहता हूँ, पीछे कोई अगर होगी तो मैं फिर भाई क्या बीच में छूट गया है। और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे लगी कि लोग रेगुलर हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये लोग मतलब हर एक आदमी कर रहा है। परसों मैंने चंडीगढ़ में एक छोटी सी काउंसलिंग मीटिंग की, मिस्टर राजेश कुमार शायद वो बैठे होंगे कि नहीं, अब मुझे नहीं सुन रहे। तो वो कहते जी पहली बार तो मुझे ये लगा कि कौन 5 बजे उठेगा जी, फिर चलो एक बार उठ के देख लेते हैं। पहले दिन उठा, फिर नहीं देख पाया, फिर दूसरे दिन देखा, 2-3 दिन तो बड़ी मुश्किल से देखा, लेकिन तीसरे चौथे दिन से ये लगा कि यार अगर मैं नहीं देख रहा हूं तो पता नहीं मेरा क्या छूट जाएगा। और इस चक्कर में मेरी आदत ही बदल गई और अब मैं सुबह बिल्कुल ड्रेसअप होकर टाई लगा के बैठा होता हूँ। कई बार मैंने उनको देखा। तो ये जो भावना है कि मेरा कहीं छूट ना जाए, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। और मैं इसी पंडित जी इस बात को कहते थे, मैं ये कहना चाहता हूँ दोबारा गया हूँ कि अगर हमने किसी दिन कोई प्लान नहीं किया तो उस दिन हमें बेचैनी रहनी चाहिए। अगर वो भावना हमारे अंदर आ रही है कि मैंने आज कुछ काम नहीं किया तो हम सही ट्रैक पे हैं। दूसरा, कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है आपके शहर में या कोई भी मीटिंग हो रही है बड़ी और उसको अटेंड करने के लिए आप एक्साइटमेंट और बेचैन नहीं है, तो इसका मतलब बड़ी कामयाबी के लिए अभी हमने वो उड़ान भरने में बहुत देर है। तो ये आप अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि मेरी मतलब अगर मैंने दिन भर कोई आरसीबी एक्टिविटी नहीं की, किसी को प्रोडक्ट नहीं दिया, मतलब कोई भी काम अगर मैंने नहीं किया तो आपके अंदर एक बेचैनी सी होनी चाहिए। जैसे हमें कई बार कोई भी चीज मिस होती है तो हमारे अंदर एक बेचैनी हो जाती है, तो वो भावना अंदर से आनी चाहिए किसी तरह से। मेरे अंदर होता है, अगर मैं किसी को फोन ना करूं किसी दिन, अगर वैसे होता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो भावना ही अंदर ऐसी चलेगी। मैं किसी को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करूं, किसी को नया आदमी को अप्रोच ना करूं, किसी टीम में इस तरह की बात ना करूं तो बेचैनी सी रहती कि मैंने काम नहीं किया। और दूसरा, प्रोग्राम अटेंड करने की जिस दिन ये भावना हमारे अंदर आने लगी, पंडित जी कहते हैं फिर तो ये बिजनेस दौड़ेगा कई स्पीड से। तो वो बहुत अच्छा है और इसी मुझे लग रहा है जिस तरह से लोग रेगुलर इसको अटेंड कर रहे हैं। और हमें थोड़ा सा संख्या बढ़ाने के फोकस करिए, नंबर गेम है, कुछ ना कुछ लोगों को यहाँ से मिलेगा। और दूसरी बात, 10 दिन निकल चुके हैं, 33% समय निकल गया है, क्या 33% पे हमारा बिजनेस है वो चेक करें अभी इस मीटिंग के बाद। जैसे एक्सरसाइज से आप मनीषा जी वाले प्रोग्राम से फ्री होंगे और चेक करें कि कहाँ कमी हो, कहाँ से हो सकता है। काउंसलिंग करें अपलाइन से डाउनलाइन से। और टारगेट होना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी बोला कि कुछ साथी अगर इसमें हम मीटिंग में बैठ रहे हैं और हमने अभी टारगेट ही बनाया तो बिगड़ा कुछ भी नहीं है। इतने जैसे कुलविंदर जी ने बोला कि बाद में भी कुछ किया जा सकता है, तो अभी हमारे हाथ से गेम निकली नहीं है। और टारगेट होना ही चाहिए, छोटा हो बड़ा हो। आप अपना बिजनेस जो आपकी लेवल थी उसको मेंटेन कर सकते हैं, जो अगस्त में था उससे एक कदम ऊपर जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं वो आपको पता है। तो फोकस करें। और कहीं हमारी जरूरत है काउंसलिंग की, फोन पे कुछ भी किसी टीम से बात करने की, तो हम हर समय अवेलेबल हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और कुलविंदर जी आप बात को आगे बढ़ाएं और बस वो जो टारगेट है आपका सेलिब्रेशन का वो माइंड में होना चाहिए कि आपको और आपकी टीम से लोग उसमें होने चाहिए, ये फोकस बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपका आशीर्वाद हमें मिलता है तो पावर हमारी और बढ़ जाती है सर।
और बस सुबह सुबह आके ऐसे टारगेट के बारे में बातचीत करते रहिएगा सर, तो कमाल कर देंगे सर। एसपीजी टीम पूरी फॉर्म में है और बड़ा लेवल करके दिखाएगी आपको। और अभी जैसे इस सेशन का एक पार्ट रहता है कि हम इस सेशन में एक न्यू प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी हो जाए और वही जानकारी हम अपने ऊपर और अपनी टीम पर भी वो इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलिए जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं डॉक्टर अमनदीप जी के पास। और हाँ जी, वेलकम ऑन स्क्रीन डॉक्टर अमनदीप जी। आज देखते हैं कि कौन से नए प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं सर। वेलकम सर। हाँ जी डॉक्टर साहब। सर अनम्यूट करें डॉक्टर साहब अपने आप। ओके, सभी को जय आरसीएम, सभी को जय आरसीएम। थोड़ी अनम्यूट की प्रॉब्लम थी। वेलकम है सभी का, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अपने ग्रेट अप्लायंस मिस्टर विक्रम नेगी जी और मिस्टर कुलविंदर सिंह जी का। और स्पेशली थैंक्स हमारे जो टेक्निकल अचीवर सुरेंद्र पाल जी है, जो मैनेज करते हैं इस सिस्टम को। तो आज दोस्तों हम जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं, उससे मैं पहले पूछूंगा सुरेंद्र जी, आवाज ठीक आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है सर, आपकी बढ़िया आ रही है। तो आज हम जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं, वो प्रोडक्ट हमारे दिमाग से रिलेटेड है। हमारे को बहुत सारी बातें भूल जाती हैं और हमारे मस्तिष्क में ये बातें भूलने का प्रोसेस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बढ़ता जाता है। कोई चीज रख के भूल गए, कुछ ना कुछ भूलता जा रहा है। तो उसके लिए क्या चीज हमारे को चाहिए थी? वो चाहिए डीएचए। सो डीएचए के बारे में इतनी बड़ी नॉलेज नहीं थी, तो हमें नहीं पता लगा डीएचए कैसे लेना है, किस वे से हमारे अंदर आएगा। डीएचए एक मॉलिक्यूल है जो हमारे दिमाग को चाहिए, और डीएचए बहुत का सेवन बहुत सारे लोग करते हैं मछली के जरिए। जो मछली लोग खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, पर वो वेजिटेरियन आदमी को बहुत कम मिलता है। सो डीएचए हमें लेना चाहिए कब से? जन्म से पहले से। ये काम अगर किसी ने किया है तो वो किया है न्यूट्रीचार्ज ने। और आगे में चल के मैं बात बताऊंगा कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम भी डीएचए ले सकते हैं। और डीएचए हमारे पास आता है 400 mg और 200 mg। ये दो तरह का डीएचए आता है, जो कि हम मछली से नहीं लेते। हमें गर्व होना चाहिए, हम शुद्ध शाकाहारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और ये न्यूट्रीचार्ज हमको प्रोवाइड करवाता है जिस चीज को मछली खाती है। वो ऐसी एक एल्गा होती है, ऐसी काई होती है, ऐसी जड़ी बूटी होती है जो समुद्र के बीच होती है। जिस एल्गा को मछली खाती है, हम उससे लेते हैं। उस एल्गा से हमें ईपीए मिलता है। ईपीए में से हमारी कंपनी उसको एक स्पेशल प्रोसेसिंग के जरिए डीएचए हासिल करती है। डीएचए हासिल करके वो एक कैरागिडार जड़ी बूटी है, उसका जो शेल है, वो कैरागिडार जो होती है, वो एक ऑरेंज कलर की लाल रंग की काई होती है, उसका जो शेल है उससे बनता है। तो ये अंदर से भी हमें शुद्ध शाकाहारी मिलती है और बाहर से भी डीएचए शुद्ध शाकाहारी मिलती है। तो डीएचए जरूरत किसको है? डीएचए जरूरत है जो गर्भवती महिला है, जैसे ही उसको पता लग गया कि वो गर्भ धारण कर चुकी है, जब वो नवविवाहित जोड़ा जो प्लानिंग कर रहा है फैमिली के लिए, तब से डीएचए लेना शुरू कर सकते हैं। हमने बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं डीएचए, जिसको 5-5 साल 6-6 साल मैरिज को हो गया, उनके बच्चे की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये काम करना शुरू किया है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा। तो हम जैसे ही लेडीज को पता लगता है भी मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो तब से, उससे पहले लेना है तो 1 कैप्सूल ले लेडीज,
आगे वाला भविष्य बढ़िया हो। एक कैप्सूल 200 mg का रोज, पर जब जैसे ही उसको पता लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो वो DHA 200 mg वाला सुबह शाम ले सकती है एक, और DHA 400 mg वाला रोज एक ले सकती है। टाइम एक फिक्स करना है, जैसे मान लीजिए हमने फिक्स कर लिया सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, तो जो 10 से 11 ही होना चाहिए। शाम का कर लिया 4 बजे से 5 बजे तक, तो जो 4 बजे का से 5 बजे का ही होना चाहिए। अगर 200 mg लेते हैं तो सुबह 8 से 9 बजे तक ले लिया, और रात को ले लिया हमने 6 से 7 बजे तक। बेड टाइम नहीं लेना है, इसको कोशिश करनी है। तो DHA क्या काम करता है? DHA गर्भ में पल रहे बच्चे को माँ के नाड़ू के जरिए यानी प्लेसेंटा के जरिए पहुंचता है और मस्तिष्क का विकास करता है, क्योंकि माँ के गर्भ में ही बच्चे का 70% दिमाग डेवलप हो जाता है। 70% दिमाग हमारा माँ के पेट में पनपता है, और उसके बाद 15% दिमाग पनपता है जब बच्चा दूध पीता है माँ का। उसके बाद दूध के बाद जब 3 साल से ऊपर जाता है तो 9 साल तक उसका मस्तिष्क का विकास होता है। पर अगर यदि हमने ये DHA नहीं लिया हुआ, गर्भवती महिला को हटा देते हैं हम, उनसे अलग हम क्या कर सकते हैं DHA के लिए? तो हम दोस्तों नॉर्मल आदमी भी रोज DHA 200 mg का सेवन कर सकता है, अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, अपने किसी को सिर दर्द है ज्यादा उसको से ठीक करने के लिए। हाँ, अगर यदि आपके चश्मा बड़े नंबर का लगा है, ज्यादा से ज्यादा आंखों की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो आप DHA और व्यू कैप्सूल दोनों इकट्ठा लें तो बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो DHA 200 mg हम रोज ले सकते हैं। जिसका सिर दर्द है 14 साल से लेके ऊपर तक हम कोई भी इसको ले सकते हैं। सिर दर्द है, दिमाग में परेशानी है, याददाश्त कमजोर हो रही है, याद भूल रहा है जल्दी जल्दी, और गुस्सा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, लकवे की प्रॉब्लम है, पैरालाइज की प्रॉब्लम है, ये हम सभी को दे सकते हैं। जिसके हाथ कांपते हैं उसको भी DHA की जरूरत है। ये DHA को एक मामूली मत समझिए कैप्सूल, और जितने भी RCM में फुल टाइम काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं, तो उनसे मैं जो निवेदन करूंगा आप इसको लेना शुरू करें। आप DHA हफ्ते में 4 बार ले सकते हैं, पर अगर ज्यादा से ज्यादा कमजोर है तो रोज ले, सिर दर्द ज्यादा है तो रोज ले। तो एक ऐसी क्रांतिकारी प्रोडक्ट हमारे पास है जो न्यूट्रीचार्ज हमारे पास प्योर वेजिटेरियन पहुंचा रहा है, तो इसको जरूर सेवन करें। और बार बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं है किसको ले दे, महिला को दे सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट। कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। सो आज हमने जानकारी दी DHA 200 mg और 400 mg के बारे में, और ऐसे ही कल एक नए प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। और आज इसी को हम यहाँ समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप इस टारगेट मंथ में DHA को भी शामिल करेंगे आपकी प्रोडक्ट सीरीज में। तो आइए हम चलते हैं दोबारा ओवर टू माय ग्रेट अपलायर कुलविंदर सर। जय RCM। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू जी, थैंक यू। और आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं तो हमारा जो रुझान है उस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ जाता है। और मुझे लग रहा है कि आज जैसे आपने बताया कि सर दर्द की वजह हो और पूरा दिन आप काम करते हैं तो DHA लेना चाहिए, और मुझे एहसास हुआ आज आपकी बातों से कि DHA हमें भी लेना चाहिए। और मैं भी अभी पिकअप सेंटर पे जाऊंगा, जैसे ही ओपन होता है तो DHA मैं भी वहां से लेके आऊंगा। और थैंक यू आपका कि आपने इतनी डेप्थ तक जानकारी देते हैं, और इसका सभी साथियों को, पार्टिसिपेंट को बहुत बड़ा फायदा होता होगा। सो अगेन, जैसा कि हमारा इस सेशन में हम पंडित जी की एजुकेशन को सुनते हैं, पंडित जी ने जो जो हमें बताया है, जो जो दिशा निर्देश दिए हैं, और हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हम पंडित जी के ग्रुप से हैं। पंडित जी की कैसेट हमें के मेन पॉइंट, पंडित जी की कैसेट के जो खास पॉइंट है, वैसे तो पंडित जी की सारी बातें बिल्कुल खास है,
फिर भी उनमें से जो खास पॉइंट है वो हमें सुरेंद्र पाल जी मेहनत करके उनको नोट करके हमारे साथ वो पहुंचाते हैं, ताकि हम पंडित जी की एजुकेशन ले सकें। जैसे हमारे बीच में साथी ने बोला था कि मैं चाहता था कि पंडित जी की बातों के मैं नोट्स बनाऊं, पर आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया, कोई ना कोई वजह रही। और मैं भी चाहता था और मुझे लगता है कि सभी साथी ये चाहते होंगे कि पंडित जी की कैसेट के नोट्स बनाने चाहिए। तो शायद आज तक ये मौका नहीं मिला। बट जो हमारा सुबह का मिशन ऑफ टेक्निकल का जो टारगेट है, जो इसका जो पर्पज़ है, इनके इसके माध्यम से हमें पंडित जी की जो कैसेट है, उनके जो पॉइंट है वो बनाने का आज हमें मौका मिल रहा है। तो आज जो भी हमारी कैसेट पिछले 3 दिन से चल रही है वो है बी को टीच कोर। बी को टीच कोर में पंडित जी ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताए हैं और आज उसके बारे में भी हम सभी चर्चा भी करने वाले हैं कि क्या-क्या हमने इस कैसेट से हमने सीखा। तो अगेन जानकारी देने के लिए, अगेन इस कैसेट की और बेहतर और जानकारी और पॉइंट सुनने के लिए हम सभी चलते हैं एक ऐसे ज़िम्मेदार साथी जो हमेशा ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं। सुबह 5 बजे लॉगिन हो जाते हैं और रात को 11-11 बजे तक वो लॉगिन रहते हैं। चाहे उनका फील्ड वर्क फिजिकल देख लो, चाहे आप मेंटली देख लो, तो बड़े बड़े पर्पज़ में उनका फील्ड वर्क है। और वत्स साहब का भी बहुत बड़ा फ़ोकस जो है वो उनके ऊपर है। और वत्स साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि ज़िम्मेदारी हमेशा दी नहीं जाती, ज़िम्मेदारी हमेशा ली जाती है। और अपलन का जो फ़ोकस है कभी भी अपने ऊपर मतलब आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर आपकी अपलन का फ़ोकस हो, तो ऐसा कोई भी सोर्सेस नहीं है कि आपकी अपलाइन का फोकस आपके ऊपर हो जाए। एक ही सोर्सेस है, जब आप किसी भी काम को ज़िम्मेदारी से साथ करते हैं, तो आपकी अपलाइन का फोकस अपने आप आपके ऊपर हो जाता है। तो इतनी ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तो ज़ोरदार क्लैपिंग के बीच मैं इनवाइट करता हूँ आगे के कुछ पॉइंट जानने के लिए। सो हैप्पी वेलकम ऑन स्क्रीन सरदार सुरेंद्र पाल जी। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ही विक्रम नेगी जी जो हमें डेली आशीर्वाद देते हैं, और डॉक्टर साहब आपने जो प्रोडक्ट की आज की जानकारी दी वाकई लाजवाब थी। डीएचए को ज़्यादातर तो यही समझा जाता था कि जो सिर्फ लेडीज़ के लिए प्रोडक्ट है, लेकिन आज आपकी बातचीत से ये हमें एहसास हुआ कि हम सबको भी इस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। और थैंक यू। तो अभी जैसे सर आज की शुरुआत हुई और हमने विजुलाइज किया, और उसके साथ जब नेगी जी से आशीर्वाद मिला कि बड़ा टारगेट मंथ है, हम सबको कुछ प्रयास इसके लिए बड़े करने चाहिए। तो अभी आज की शुरुआत भी मैं कुछ इसी तरीके से करना चाहता हूँ, और आपके साथ कुछ बातचीत है जो मैं अभी शेयर करूँगा कि 10 तारीख जो होती है बड़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती है हर महीने में। इस महीने में तो है ही, लेकिन हर महीने में 10 तारीख की जो इम्पोर्टेंट है वो एक अलग ही अपनी इम्पोर्टेंट है। और 10 तारीख ये डिसाइड कर देती है कि इस महीने के अंत में कैसा होगा। थोड़ा-सा आपको बढ़िया विजुअलाइज़ेशन वहाँ से होना शुरू हो जाता है। और अभी जो 10 तारीख का रिज़ल्ट है, मैं एक स्क्रीन के साथ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ये बताने जा रहा हूँ कि जो 10 तारीख को अक्टूबर को बहुत बड़ा हमने सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखा है, उसका आगाज़ हो चुका है। तो उस आगाज़ में कुछ साथियों ने जो अचीवमेंट की शुरुआत कर दी है, वो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उन साथियों को आप ज़रूर जोरदार तालियों से हम सब उनका थैंक्स भी करेंगे और उनको आज सेलिब्रेट भी करेंगे, जिन्होंने बता दिया है कि वो ज़रूर कुछ करके दिखाएँगे। तो कुलविंदर जी, स्क्रीन आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल थैंक स्टार यू सर, थैंक प्लैटिनम यू। अपने सॉरी आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल ये है आ रहे सर हैं सर। बचन दास जी बच्चन दास जी। गढ़दीवाला से। और इन्होंने कल की क्लोजिंग में जो इनका पहले का बिजनेस रहता था, वो बिजनेस को हासिल कर लिया है और उनसे लगभग ज़्यादा बिजनेस हो चुका है। तो इनकी क्लोजिंग इतनी बढ़िया कल की रही, और अब जे आने वाले हमारे बहुत बड़े लीडर आपके सामने रहेंगे जब 30 तारीख की क्लोजिंग होगी, क्योंकि जिन्होंने 10 तारीख को ही अपना पुराना लेवल का बिजनेस कर लिया, अब उनके पास 20 दिन है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चुका है और बहुत बड़ी तैयारी में है।
तो इनके बाद जो हमारे नेक्स्ट साथी है जिन्होंने ये काम कर दिया है, ये है सर इनकी अपलाइन गुरबचन सिंह जी। अगर बच्चन जी की बात करें जिनको आपने पहले देखा था, तो वो अभी भी पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। उनके पास काम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, लेकिन एक सिस्टम के साथ लगातार उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से आज उन्होंने अपना लेवल अचीव किया। और जैसे अभी मैंने आपके साथ दूसरे साथी जो हमारे थे, गुरबचन सिंह जी, तो इनकी भी अगर बात करें तो इन्होंने भी अपना जो पहले वाला लेवल है उसको हासिल कर लिया है और अब बहुत बड़े लेवल पर आपके सामने आएंगे। तो सर इनकी एज की अगर बात करें तो सर 70 साल के करीब है और ये सब कर सकते हैं, तो हम आप क्यों नहीं कर सकते। तो इनका डिसीजन बहुत बड़ा है, कहते हैं कुछ बहुत बड़ा लेवल आएंगे। नेक्स्ट है विक्रम सिंह जी मेहता से। इन्होंने भी अपने लेवल को अचीव कर और नेक्स्ट लेवल की बिल्कुल तैयारी शुरू कर दी है। और अभी मैं आपको सबसे बड़ी न्यूज़ देने जा रहा हूँ। एसपीजी ग्रुप में 10 तारीख की जो क्लोजिंग रही है, उस क्लोजिंग के हिसाब से सर स्क्रीन आ रही है अभी? अभी नहीं आ रही सर। अभी नहीं आ रही। और उस क्लोजिंग के हिसाब से एक ऐसा नया लेवल जिसकी हर कोई चाहता है कि ये लेवल टीम में आए, और एक बहुत बढ़िया नया लेवल टीम में हो चुका है। और ये हैं गुरनाम सिंह जी, बहुत मेहनती हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ आरसी बिजनेस को कर रहे हैं। तो इनकी रॉयल्टी 100% तय हो चुकी है, 100% तय हो चुकी है। लेकिन मैं अभी आपको ये नहीं बता सकूंगा कि वो किस लेवल पर जाएंगे। रॉयल्टी कन्फर्म है और 8% ही कन्फर्म है, और वो निकल ही गया है। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इनका बिजनेस अभी कैसे क्लोजिंग 10 तारीख को होगी। जो जितने भी बातें जो मैं आपको बताई है, ये 10 तारीख की क्लोजिंग के भी हाथ से बताई है। और इसके साथ बहुत सारे वाइटल लेवल की अचीवमेंट भी है। तो एक बार हम सभी जोरदार तालियों के साथ ये नए जो हमारे सेलिब्रिटी आएंगे इनका वेलकम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये सब हुआ है इस मिशन टेक्निकल और एसपीजी ग्रुप नाम मिलने से हमें, क्योंकि जब कोई आपको जिम्मेवारी मिलती है और आप उसको जिम्मेवारी को लेते हैं तो उसका रिजल्ट भी बड़ा आता है। तो ऐसा ही कुछ अभी सबके साथ हमारे होने जा रहा है। और आपकी टीम में भी जो सर ऐसे कुछ लगता है आपको कि नए टारगेट लिए हुए हैं या वो टारगेट पुराने लेवल को क्रॉस कर गए हैं, तो जरूर इस ग्रुप में आप शेयर करने के लिए वो फोटो आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। हम उसको शेयर जरूर करेंगे और वहां से हम सबको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो अभी जैसे कुलविंदर जी ने बताया, विक्रम नेगी ने बताया कि हमारे पास टाइम है, लेकिन लिमिटेड टाइम है। इसका सही उपयोग करके हम बहुत बड़े लेवलों पर पहुंच सकते हैं। तो जो आज की कैसेट की बात हमारी चल रही थी, बी कोर, टी स्कोर, और बहुत सारा रोल इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में ये कैसेट अदा करेगी। पंडित जी ने जो हमें पॉइंट बताए थे कि 100% आपने प्रोडक्ट यूजर बनना है। उसके बाद जो सेकंड प्रोडक्ट था कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम उस समय का था, लेकिन आज जो हमने बातचीत की है कि कोई भी क्लब कम से कम हमारा होना चाहिए। जहां फ्रेंड कल बहुत सारे कारनामे हुए 10 तारीख की क्लोजिंग में, वहां आप अपने आप को चेक करें। हम सब लगभग 33वां दिन है सर आज हमारा, बिल्कुल सर, 33वां 33वें दिन में पहुंच गए हैं। और कैसेट भी हमारी कौन सी चल रही है, बी को टीच पर, जहां पर पंडित जी कहते हैं कि आपने 1000 बिजनेस बोले और आज के समय में कम से कम कोई ना कोई क्लब हमको मेंटेन करना चाहिए। तो आप देखें कि आपका बिजनेस आज चेक करें कि आपने 10 तारीख को पंडित जी की ये बात मानी है या नहीं मानी है। अगर आपने मानी है तो पंडित जी ने बताया है कि आपकी टीम भी वैसी होती जाएगी। टीम को सिखाने की अलग से जरूरत नहीं होगी, आप वो काम करते जाएं जो आप चाहते हैं अपनी टीम से। तो उसके बाद शो द प्लान, डेली डेली कोई प्लान जरूर शो करें। उसके बाद हमने बातचीत की है रिकमेंडेड बुक को कम से कम 30 मिनट जरूर पढ़ें। नेक्स्ट जो पॉइंट था, हम एक टेप को जरूर हमें सुनना चाहिए। उसके बाद अटेंड ऑल मीटिंग्स, जो भी आपकी अपलाइन आपको बताती है कि ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, आपने वो सभी मीटिंग को अटेंड करना है। उसके बाद पंडित जी ने जो 7वां पॉइंट बताया था वो है बी ए टीम प्लेयर, एक टीम प्लेयर के साथ काम करें।
और उसके बाद जो लास्ट 8th पॉइंट था वो था फॉलो का सिस्टम, और सिस्टम को फॉलो करके काम चलें, अपना काम आगे बढ़ाते जाएं। इसमें भी 4 पॉइंट हमने और शेयर किए थे कि एक एजुकेशन हमेशा करें, कोई भी काम आपने करना है ऑफलाइन से काउंसलिंग करें, अपने बिजनेस माइंड योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस में ध्यान रखें, इधर उधर का ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्रॉस लाइन में जहाँ आपकी ऑफलाइन में क्या चल रहा है उसके बारे में ना सोचें। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था, कभी भी नेगेटिविटी जो है वो डाउन लाइन या क्रॉस लाइन में कभी ना पैदा करें। तो पंडित जी ने जहाँ पर हमें ये बताया, कुछ बातें मैं आगे की करना चाहूँगा कि बी कोर, टीच कोर, आपने जो कोर के सभी पॉइंट्स को अपनाना है और अपने आप ये आपकी टीमें आगे बढ़ते जाएंगे। अपनी टीम को आपने कोर टीम बनाना है। तो सिस्टम की बात पंडित जी ने जहाँ पर की थी कि कोर पर्सन की शनाख्त अलग से होगी, पंडित जी ने ये तब बात की थी, और आज हम सभी देख रहे हैं कि हमारी एक कोर टीम है जिनको अलग से सम्मानित भी किया जाता है, अलग से उनकी मीटिंग भी होती है, अलग लेवल है उन सबका, वो एक अलग शनाख्त हो चुकी है जैसा पंडित जी ने बताया था। और पंडित जी इसमें बताते हैं कि सिस्टम में जितनी भी बुक्स है वो आपके पास अगर नहीं है, जितनी भी सिस्टम में बुक्स बताई जाती है, अगर वो बुक्स आपके पास नहीं है तो आप बॉम्बे की तरफ रुक करके दिल्ली को जाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप अपने टारगेट से आपकी दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें वो सभी बुक्स आपके पास हो और उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और किताब, पंडित जी कह रहे हैं किताब का सेवन रोज़ करें, और जब आप शुरू में करेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी। और साथ में पंडित जी ने ये भी बोला, ये बिज़नेस इंडिपेंडेंट ओनर हो, आपको कोई भी मतलब सख्ती से या रूल को फॉलो करने के लिए कहा नहीं जा सकता। आप खुद इस बिजनेस के मालिक हो और आपने अपने आप को इसी तरीके से मालिक समझकर, इंडिपेंडेंट बिजनेस हो आप, तो आपने ये सभी काम करने हैं। आपने आपको अनुशासन लागू करना है। और पंडित जी कहते हैं सभी को तरक्की मिले, मैं ऐसा चाहता हूँ, लेकिन साथ में आपको तरक्की मिले, कामयाबी मिले, बट आराम से ना मिले। आराम से ना मिले। वो आराम से क्यों ना मिले, जब आप बड़े लेवल पर पहुंच जाए तो आपके टीम में जो ग्राउंड वर्क चल रहा है, आप वो ग्राउंड वर्क की दर्द, उसकी पीड़ा को महसूस कर सकें। इसलिए आप खूब सारी मेहनत करें, खूब सारा ग्राउंड वर्क करें, खूब सारे प्लान दिखाएं, खूब सारे मीटिंगें, सेमिनार सब कुछ करें, ताकि जब आप एक बड़े लेवल पर हो आपको वो सब पता चले और महसूस रहे हमेशा। और इसी के साथ पंडित जी ने जहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से हमको बताने का प्रयास किया कैसे हमने वो ग्राउंड वर्क करना है। तो पंडित जी बताते हैं कि एक राजा था और राजा ने अपने बेटे को शिक्षा देने के लिए उसके एक टीचर को चुना। जो वो टीचर था वो फकीर, उस समय में फकीर जैसे कहते हैं, फकीर वर्ड का यूज किया था पंडित जी ने। तो जब उसको चुना तो 1 साल के लिए उसने बच्चे को एजुकेशन देनी थी, तो 1 साल के लिए वो एजुकेशन का प्रोसेस चलता रहा। जब उस साल का लास्ट मोमेंट पहुंचा तो राजा ने अपना एक बहुत बड़ा सभा बुलाई, उसमें सभी साथियों को बुलाया, जो भी राजा के आसपास के होते हैं उन सभी को भी बुलाया और जो प्रजा है उनको भी बुलाया। तो जैसे ये सभा चल रही थी तो वो जो फकीर था वो राजा के बेटे को लेकर आ रहा था। सभा में जब पहुंचा तो राजा अपने बेटे की हालात देखकर फकीर को बहुत अलग से बोला कि इसको तो फांसी दे जानी चाहिए, क्योंकि जब वो बेटा वहां पर पहुंचा था उसके सिर पर बिस्तर था, कपड़े फटे हुए थे। ऐसी हालात देखकर राजा बोला, ये फकीर कैसा आप बच्चे के साथ कर रहे हो, आपको तो फांसी दे देनी चाहिए, आपको पता नहीं है ये राजा का बेटा है। तो फकीर ने वहां पर राजा को कहा, चुप, अभी मेरे पास कुछ समय बाकी है, अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद फकीर ने वहां से वो एक जो कोड़ा होता है वो लिया और राजा के बेटे को सभी के सामने वो कोड़े लगाने शुरू कर दिए। तो राजा को फिर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जो उसके साथी थे उन्होंने बोला कि राजन, ये जो फकीर है बहुत ही वो कर रहे हैं, अभी हम देखें कि आगे क्या होने वाला है। तो तब चुप छा गई और फकीर ने उसके बेटे पर वो कोड़े लगाए। जब वो कोड़े लगाए तो हंटर निकाला और बेटे पर जब लगाए तो राजा ने फिर उसको पूछा भी ये क्या है। तो तब फकीर ने बताया कि राजन, आपका बेटा अभी आज राज राजा बन जाएगा, आप इसको वो गद्दी दे देंगे, लेकिन ये जब राजा बनेगा तो इसको प्रजा की जो कंडीशन है, प्रजा के साथ जो होता है
वो सब मालूम हो। जे लास्ट पार्ट था इस एजुकेशन का, जब जे किसी को कोड़े लगाएं, इसको पता चल जाए कि उसको क्या दर्द है, जे पार्ट था इस एजुकेशन का, इसलिए ही मैंने ये सब किया। तो फ्रेंड, इसी तरह से पंडित जी हमें बताते हैं कि हमने भी वो सब खुद करके देखना है, जैसे फकीर ने राजा के बेटे के साथ किया, हमने भी वो सब झेलना है, सब कुछ झेलना है। इसीलिए पंडित जी जहाँ पर कहते हैं आपकी कामयाबी मिले, सब कुछ हो, लेकिन आसानी से ना मिले, इस वर्ड के साथ पंडित जी ने इस कैसेट को समाप्त किया था। और आप सभी ने जहाँ तक हम सबका साथ दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है, कल हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सभी इस कैसेट को सुनकर आए, क्योंकि पंडित जी की जो एजुकेशन है वो लाजवाब है। अगर हम चाहें कि मैंने वो पूरी एजुकेशन इस कैसेट के माध्यम से पूरी शेयर कर ली होगी, तो फ्रेंड मैं यहाँ पर गलत हूँ, क्योंकि पंडित जी की जितनी भी कैसेटें हैं, जब हम उनको बार बार सुनते हैं, तो वहां से कुछ और नए पॉइंट हमें नजर आते हैं, जो पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार सुनने में भी हमें पता नहीं चलते। तो इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि आज हम इस कैसेट पर सभी साथी चर्चा करेंगे। और वो चर्चा के लिए अभी मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर कुलविंदर जी, तो सर आप वन बाय वन सभी को बुलाते जाएं, क्योंकि आज मेरा लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा, तो मैं सभी को देख नहीं पा रहा हूँ सर यहाँ पर। और आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके पास नया लैपटॉप है और डॉक्टर रमनदीप जी के पास नया लैपटॉप है। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस मंथ में, जहां से भी पता चलता है कि हम डिजिटल में भी आगे बढ़ने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ओवर टू कुलविंदर जी, वेलकम सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सुरेंद्रपाल जी, थैंक यू। और एक आपने बात बहुत अच्छी बोली कि जब भी हम कैसेट सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने पहले कभी बात ही नहीं सुनी। आप बहुत बार किस कैसेट को सुन के देखें, तो पंडित जी की कैसेट में आपको यकीन आएगा, यार मैं कहाँ चला गया था, मैंने तो आज तक ये बात ही नहीं सुनी, यार इसका मतलब क्या है? तो ऐसा बहुत बार होता है। थैंक यू सो मच सर। और ये भी बहुत अच्छा सेशन है, ताकि हम सभी एक रिवाइज कर सकें कैसेट को, वो रिवाइज हो सकें, एक दूसरे की बात हम सुनते हैं। जैसे पंडित जी ने इसमें बहुत अच्छी बात बोली है कि सफलता हमेशा कम लोगों में रहना पसंद करती है। तो जब आपकी टीम में कुछ लोग इधर-उधर चले जाएँ, कुछ लोग काम ना करें, कुछ लोग, आपने बहुत कुछ उन लोगों को प्रयास उनके ऊपर किया, काम किया, तो वो आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि पंडित जी ने ये बोला है कि सफलता कम लोगों में रहना पसंद करती है और कामयाबी हमेशा दर्द की कोख से पैदा होती है। तो दर्द सहने के लिए शायद वो उतने उनमें पोटेंशियल नहीं थी ऐसे लोगों में। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, बातचीत करते रहना चाहिए, ताकि हम इस समय ताकि हम जो हैं हम पंडित जी की एजुकेशन को साथ-साथ लेके चल सकें। सो मैं भी चाहता हूँ कि हमारे बीच में बहुत सारे साथी हैं, वो प्लीज़, मैं अगर ऑप्शन दे दूँ सभी को अनम्यूट करने की, तो अपने आप को वो सभी सर बाय अनम्यूट। नेम अगर बुला ले तो बढ़िया रहेगा कुलविंदर जी। ओके, 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 ओके। तो तो मैं जी, अनम्यूट ओके। करता जाऊंगा। राइट, राइट, राइट सर। जैसे सबसे तो पहले हमारे हमारे बिल्कुल, जी। अभी कुछ साथी हैं जिन्हों का मैसेज भी हमें आ रहा है, तो उनको ही पहले हम टाइम देते हैं। और सभी साथी ऐसी बातचीत जरूर रखें कि कम से कम एक पॉइंट अलग अलग जरूर शेयर करें, जो पहले साथी ने किया है, दूसरे उनसे अलावा कुछ करें, तो हमें सबको सीखने का बढ़िया मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपके सामने अभी बुला रहे हैं सुदेश जी। जी सुदेश जी, सर अपने आप को अनम्यूट कर लें। तो अनम्यूट हो नहीं रहा सर इनका। तो अभी हमारे पास स्टार प्लेटिनम है आरपी गेरोला जी, तो वेलकम सर आपका। सर अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड आरसीएम। गुड सर मॉर्निंग सर। मैंने ये हैंड रेज उस समय किया था जब डॉक्टर अमनदीप कुछ बोल रहे थे। मेरा कुछ प्रश्न था, उनसे पूछना था एक्चुअली। जी सर। हो सकता है मेरा उनसे कम्युनिकेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। जरूर, पूछवा लीजिए सर।
हाँ जी सर, आप अपना क्वेश्चन पुट करें सर। हाँ सर, एक्चुअली बेसिकली ये डीएचए के बारे में था। मैंने खुद के लिए डीएचए लिया है और वो जो डीएचए है वो मेरे पास 200 के बजाय 400 का आ गया है। तो मुझे किस तरह से लेना चाहिए इसको, एक तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा था उनसे। देखिए, हमें 7 दिन है, 7 दूनी 1400 mg मिलता है एक हफ्ते में। तो अभी आपके पास 400 mg का है, तो आप हफ्ते में 3 कैप्सूल लीजिए। एक प्रश्न और है सर। प्रश्न और है डॉक्टर साहब। जी सर जी। ये जो आपने वो बॉडी गेनर के बारे में बात की थी, उसका लेने का क्या तरीका होना चाहिए सर? उसको प्रो डाइट के बीच में मिक्स करके लेते हैं। टाइम कौन सा रहना चाहिए? एक स्कूप प्रो डाइट का और एक स्कूप गेनर का, दोनों मिक्स करके लेना चाहिए। सुबह खाली पेट ले सकते हैं, जो बहुत पतले लोग हैं वो ले सकते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद। तो जो नॉर्मल पर्सन है वो बॉडी को गेन करना चाहता है पर बॉडी ठीक ठाक है, तो वो खाली पेट ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। तो आरबी जी, आप साथ में ही ये भी हमें बता दें कि पंडित जी की कैसेट से आपका कोई एक पॉइंट जो वीक और मुझे से हमने देखा है। बहुत ही बड़ा रिलीफ और बहुत ही बड़ा प्लेजर पैदा हो रहा है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर 2 कैसेटें हैं, एक तो उनकी देहरादून में रिकॉर्ड हुई थी, यू आर 100%, यू आर 10%, और जो ये कोर है ये मैंने फिजिकली जब रिकॉर्ड हुई है उस रिकॉर्डिंग को मैंने फिजिकली सुना है। तो मुझे क्या बात है, वाह। मुझे बहुत ही बड़ा गर्व होता है सर इस चीज को, जब मेरे सामने रिपीट होता है मुझे वो दृश्य याद आते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, कोई एक पॉइंट जरूर बताएं। आपने कल कैसेट सुनी है और वहां से हम भी कुछ आपसे सीखना चाहते हैं। तो अभी कुलविंदर जी नेक्स्ट सर किनको बुलाएं, आप देखें थोड़ा सा। हमारे बीच में हो चुके हैं काफी सीनियर साथी हैं, आशा सिंह जी को जी सर। रेगुलर हमारे साथ में जुड़ते हैं, काफी सीनियर साथी हैं और पूरे ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं। जी वेलकम ऑन स्क्रीन सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका सबका, और स्पेशली थैंक्स एसपीजी ग्रुप का जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और मैं तो एक ही बात से बहुत मोटिवेट रहता हूँ, जब ये अब लास्ट में जो कहानी बताते हैं पंडित जी, आपको कामयाबी मिले और वो आसानी से ना मिले, और ऐसा ही कुछ हम लोग के साथ में है। और मैं बहुत बहुत एक्साइटेड रहता हूँ इस बात से कि जहाँ पे बात आती है आसानी की, और वो सच है। अगर आपको वाकई में कामयाब होना है तो वो अगर आप पक गए, जैसे पंडित जी बोला करते थे, अब जैसे आप पक गए तो आपको कुछ दुनिया में कुछ भी हो रहा है वो आपको महसूस नहीं लगेगा, आपके परिवार में कुछ हो रहा है तो आपको महसूस नहीं होगा। तो ये बात से बहुत मोटिवेट होता हूँ मैं कि आपको कामयाबी मिले, आसानी से ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद जी, जय आरसी। थैंक यू सर। अभी हमारे बीच में राजेश जी हैं, राजेश कुमार जी चंडीगढ़ से, उन्होंने भी अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है। तो राजेश जी वेलकम सर। जी सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। इनसे तो पंडित जी कैसेट से मुझे बहुत ही, इन कैसेट से मुझे प्रभाव हुआ है और बहुत ही अच्छा लगा सर। और काफ़ी मतलब कि इससे हमारे को अपने अंदर भी बदलाव आई है, बहुत ज़्यादा बदलाव आई है सर, और कुछ काम करने का अंदर से हौसला हुआ है। और जी, और जो सर कहानी सुनाते हैं उससे बहुत, जी सर कहानी सुनाते हैं उससे भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सर। जी जी सर, जी सर। तो राजेश जी आप कैरी ऑन रखें। जी 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 सर। तो सर जी के कैसेट से बहुत ज़्यादा हम प्रभावित हुए हैं। पहले हम काम के इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन जब से सर आप कहानी सुनाने लगे और पंडित जी के कैसेट के बारे में बताने लगे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं सर, और काम करने का भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा जागी है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे बीच में जिन्होंने अपने आप को अनम्यूट किया है, तो आप जो भी बात करना चाहते हैं अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे। हमारे बीच में काफी सीनियर साथी डीडी पांडे साहब हैं,
तो सर ने अपने आप को अनम्यूट रखा है, तो सर ने क्या सीखा, क्या बात शेयर करना चाहते हैं? वेलकम सर। हाँ, जय सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद लीडर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप इतनी अच्छी सुविधाएं हमें प्रदान कर रहे हैं घर बैठे। तो मैंने पंडित जी की कैसेट से ये सीखा कि एक्शन सुपरसीड एवरीथिंग, कि अगर हम एक्शन करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। तो मैंने दूसरा पॉइंट सीखा कि 100% प्रोडक्ट हमने यूज करना ही करना है, रिकमेंडेड बुक पढ़नी ही पढ़नी है, और अपनी अप्लायंस के साथ में मतलब कांटेक्ट बना करके रखना है, और जो हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने भविष्य में, अपने जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आर सिंह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। और डॉक्टर अमनदीप जी ने भी अनम्यूट कर रखा है, तो डॉक्टर साहब जी सर, मैं आप ये बात बोलना चाहूंगा, पंडित जी अपनी कैसेट में बोलते हैं कि आपके बिजनेस में एक ही चीज आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वो है आप खुद। तो स्टेट ऑफ माइंड इज टोटल फोकस। कामयाबी के लिए संगत करनी पड़ेगी, तो संगत करेंगे तो रंगत चढ़ेगी। तो ये बात बहुत प्रभावित करती है। आप खुद है जो डिसीजन लेट ले रहे हैं, हम खुद है जो लिस्ट पे काम नहीं कर रहे, हम खुद है किसी को कॉल नहीं कर पा रहे। तो ये सीखने को मिलता है। पंडित जी ने ये बात बताई है, इन चीजों को हमें सुधारना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा खुद में, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जय आसिया। थैंक यू सर। अभी जोशी जी कुछ कहना चाहते हैं, वेलकम जोशी जी, गणेश जोशी जी। सर इनका वीडियो ऑन नहीं है। ओके, सर ने हैंड रेज किया जी। सर अभी लास्ट के 2 मिनट बचे हैं, अगर नेगी भी हमारे साथ है तो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेगी जी वेलकम ऑन स्क्रीन सर। नेगी सर आप अपने आप को हाँ जी सर, अनम्यूट करें जी। हाँ, हो रहा था। मैं कह रहा था कि मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत बेहतरीन हमारा सेशन चल रहा है, लोग बहुत बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐसा है जो जिनकी ग्रेपिंग पावर अच्छी होती है, जिनका एजुकेशन लेवल भी अच्छा है, जैसे गैरोला साहब है, तो अगर किसी दिन गैरोला साहब कोई और साथी सेशन कुछ थोड़ी देर का तैयारी करें, और कभी कभी अगर वो भी इस तरह दो तीन प्रोडक्ट में बात करें जो उनका पसंदीदा प्रोडक्ट है, तो मुझे लगेगा वो सीखेंगे भी और लोगों में ये आएगी। सर आवाज का इशू है शायद, अभी नेटवर्क का चैलेंज है। हाँ जी नहीं नेटवर्क आ गया है, वो बीच में हो रहा था। सर आवाज आ नहीं रही जी। सर अब ठीक है। हाँ, तो मेरी बात समझ में आपकी बात तो नहीं सर, नहीं समझ नहीं पाए सर। सुरेंद्रपाल जी अभी समय हो चुका है, तो सर आप अभी मीटिंग का समापन करें सर, कल सुबह मिलते हैं फिर। तो ठीक है सर, कल बात करते हैं। समय का भी हमने ध्यान रखना है, ये भी जरूरी है, क्योंकि हर जगह पर पंक्चुअलिटी हमने अपनानी है। तो आप सभी आज की मीटिंग में पहुंचे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी तैयारी के लिए सभी सर कमर कस लें, और बहुत बड़े आपके लेवल आप जो विजुलाइज करते हो वो बिल्कुल होगा। उन पर बस ये है कि आपका 100% यकीन हो कि ऐसा होगा।